39। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पे थी उस पर के न्यूमेरिकल हम कैसे लगाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम कैसे लगाएंगे, तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ एंड तक, वीडियो को लास्ट तक देखिए और उस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। चलिए देखिए कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो नॉर्मलिटी से रिलेटेड है न्यूमेरिकल, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। एक कोई भी हो गया सॉल्यूशन हो गया, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है 6 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन solute are present in 500 ml of solution। सॉल्यूशन के 500 ml में बात की गई है, तो उसमें हमें लगाना है कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के 6 ग्राम ऑफ अ solute 6 ग्राम ऑफ अ solute are present in 500 ml। ये ले लिया गया है 6 ग्राम सॉल्यूट का, ले लिया गया है 6 ग्राम सॉल्यूट इन 500 ml ऑफ 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो 500 ml है। इसमें बात की गई है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। अब इसमें कहता है, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। चलिए उसके लिए बात करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो चीजें हमारे पास गिवन है सॉल्यूट का, तो ये स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, कितना है 6 ग्राम ये दे रखा है सॉल्यूट का, और वॉल्यूम दे रखा है कितना 500 ml वॉल्यूम दे रखा है। अब इसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी जो कंसंट्रेशन है उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कंसंट्रेशन W/V होता है, ये है इन ग्राम, इसको हम ग्राम में ले लेंगे, और नीचे जो है वो इन ml या ml या लीटर में लेते हैं। किसमें ले लिया, इन लीटर में ले लेते हैं। लीटर में लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो S यहाँ पर देखिए लीटर में नहीं है, ये ml में है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 500/1000 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, दैट इज 1/2 यानी 0.5 आ गया। ये इतने लीटर हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर रख लेंगे कितना है 6 ग्राम, नीचे कितना है जो वॉल्यूम है वो 1/2 है, इसको हम ऊपर भेजेंगे। S = 6 × 2, तो सॉल्वेंट यानी जो इसका कंसंट्रेशन आ गया वो कितना होगा 12। तो 12 ये आ गया ग्राम पर लीटर, 12 ग्राम पर लीटर इसकी सॉल्वेंटी होगी। तो सॉरी कंसंट्रेशन इसका कितना निकल के आ जाएगा 12 ग्राम पर लीटर, ये इसका कंसंट्रेशन आ गया। क्लियर। तो ऐसे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलिए हम ठीक इसी टाइप का एक अदर क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें कोई परसेंटेज में फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग ऑफ 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A to 18 ग्राम वाटर। यानी एक सॉल्यूशन है इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ जो सब्सटेंस A
टू 18 ग्राम वाटर, यानी 18 ग्राम वाटर में उसको डिसॉल्व किया गया है। चलिए यहाँ पर दूसरा है क्वेश्चन 10, तो हम डायरेक्टली इसको कर रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन में कोई भी एक सॉल्वेंट है जो कि कितना 2 ग्राम, तो ये स्मॉल w लिख लेते हैं। स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 2 ग्राम, 2 ग्राम वेट आ गया। और कैपिटल W क्या है? ये है सॉल्वेंट का, जो ये सॉल्यूट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? जो सॉल्यूशन का हो गया, कितना? सॉल्वेंट कितना है? 18 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन में? कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास परसेंट फाइंड आउट कीजिए। मास परसेंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में आ गया टोटल मास इंटू 100, इतना परसेंट हो जाएगा। चलिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2, टोटल कितना हो जाएगा? 18 और 2, तो ये क्या है? ये है आपके पास, ये किसका है? ये है सॉल्यूट, और ये क्या है? ये है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो हम क्या करेंगे? टोटल मिला के दोनों हो जाएंगे। सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हो जाता है टोटल 2 + 18, तो इंटू 100 हो गया, दैट इज ऊपर हो गया 200, नीचे हो गया 20, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये आ गया पूरा 10, दैट इज कितना आ गया? 10%। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना आया? 10% निकालेंगे। क्लियर? अगर हम ठीक इसी क्वेश्चन की बात करें, इसी क्वेश्चन मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं, क्या बात कर रहे हैं? मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में, चलिए मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू हो गया 100 अपॉन टोटल मास, टोटल मास ये हो गया। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास परसेंट कितना है? सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है? 18 हमने रख दिया। टोटल कितना है? 18 + 2 इंटू 100, तो ऊपर कितना हो गया? ये हो गया 18, नीचे कितना? 20 इंटू 100, एक 0 से 0, 2, 5 टाइम हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90% आ जाएगा। तो मास परसेंट ऑफ कौन सा? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना आ गया? 90%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है? नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से लिखते हैं, इतनी बात बता दी। अब हम कैसे इसको लगाएंगे? चलिए उसमें देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, क्या नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है? ठीक है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। कौन सा डिसॉल्व किया गया है? जो सॉल्वेंट है वो मैं लिख दे रहा हूं, सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट कौन सा है? सॉल्यूट है NaOH, ठीक है। तो W कितना है?
W ऑफ NaOH, NaOH का W कितना है, स्मॉल w, वो है 5 ग्राम, 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन, डिसॉल्व किसमें किया गया है, 250 ml aqueous solution। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 250 ml। अब फिर और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालना है। तो अब हम यहाँ पर पूरी बातें, पहले नॉर्मेलिटी के लिए हम फार्मूला लगा लेंगे, क्या होता है, चलिए देखिए नॉर्मेलिटी जो है वो फार्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये होता है स्मॉल w यानी मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मास है वो हमने ले लिया अपॉन E इंटू V, V क्या है वॉल्यूम ऑफ, E क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे E ऑफ किसका, NaOH का। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, चलिए उसको देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ये आ जाएगा सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 अपॉन इसकी वैलेंसी रख लेंगे, इक्विवेलेंट वेट, इसकी वैलेंसी रखेंगे तो वैलेंसी NaOH की 1 होती है, 1 आ गया, तो दैट इज ये पूरा हो गया 40 अपॉन 1, दैट इज आ गया 40 इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो अब सारी वैल्यू रख देंगे, स्मॉल w कितना आ गया 5 ग्राम, और ये कितना है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी है, V जो है वो किसमें लेना है, इन लीटर में लेना है, लीटर में हम इसको रखेंगे। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, चलिए यहाँ पर क्या आ गया, ये W हमारा 5 ग्राम था, तो हमने यहाँ पर 5 ग्राम रख दिया। अब फिर इक्विवेलेंट वेट लेना है, कितना है इक्विवेलेंट वेट 40, और वॉल्यूम कितना है 250 ml, तो 250 अपॉन 1000 ये आ गया लीटर में, तो ये इतना रख दीजिए 250 अपॉन 1000 ऊपर भेज दीजिए, तो कितना हुआ 5 इंटू हो गया 1000 अपॉन 40 इंटू 250, 1 0 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, 2 1 जा 2, ये आ गया 2 2 जा 4। अब दैट इज ये सॉल्व हो गया, आपके पास कितना हो गया 1/2 आ गया। इसका मतलब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी इसकी आ जाएगी 0.5, इसको डिवाइड कर लिया 0.5, ये क्या हो गया, ये हो गई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ गया 0.5 आ गया। चलिए अब इसी टाइप से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी पे और एक बात करते हैं, उसमें अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम बात करते हैं, इसी का सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन, ताकि प्रिपेयर हो जाए, कायदे से लगा सकें, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH, कैलकुलेट द, अब हम कहते हैं मास ऑफ NaOH, NaOH है क्या, जो कि है सॉल्यूट है, इसका मास हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो और फिर क्या कहता है, required to prepare 50 ml of N/10, कितना कह रहा है, required to 50 ml, क्या रिक्वायर्ड है, किसकी रिक्वायर्ड है 50 ml, 50 ml मीन्स हो गया आपके पास है वॉल्यूम कितना है 50 ml, 50 ml वॉल्यूम है, तो ये ml में है, हमारा वॉल्यूम किस में नीड होती है लीटर में, तो हम
इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 50/1000 ये आ गया हमारे पास किसमें, लीटर में, यानी 0.05 ये इतना लीटर हमारे पास वॉल्यूम आ गया। चलिए अब आगे क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि n/10 मींस नॉर्मलिटी जो है वो 1/10 है। नॉर्मलिटी दे रखी है कितनी, 1/10 नॉर्मल का सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द सॉल्यूट मीन स्मॉल w जो है वही तो क्वेश्चन में आती है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब ये क्या दे रखा है, ये सॉल्यूट दे रखा है, तो यहाँ पर E इक्वल टू कितना हो गया, 40 आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है, NaOH, जो कि इक्विवेलेंट वेट कितना है 40, जो कि यहाँ पे बताया हमने निकाल के। अब चलिए नॉर्मलिटी होती क्या है, नॉर्मलिटी ये है स्मॉल w अपॉन कैपिटल E इनटू V, तो ये आ गया n/10 जो कि हमने रख लिया है क्योंकि ये आ रही है। स्मॉल w यही हमें फाइंड आउट करना है, E है 40 इनटू V कितना है, ये 0.05। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा w इक्वल टू, ये आ गया 40 इंटू 0.05 अपॉन, और ये पूरा हो जाएगा 10, तो एक 0 से 0 कैंसिल, तो स्मॉल w इक्वल टू, अब इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20, तो 20 हो जाएगा, यानी 0.20 इतने ग्राम ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इतने ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, NaOH नीडेड होगी। कितना ml, 50 ml सॉल्यूशन n/10 नॉर्मल यानी 1/10 नॉर्मल बनाने के लिए कितना 0.20 ग्राम की जरूरत होगी, रिक्वायर्ड होगी। चलिए एक क्वेश्चन ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो कि मोलरिटी पे लगाएंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि मोलरिटी कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे। चलिए उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब जिसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग इन इट्स 4 ग्राम इन, अब 4 ग्राम इसको क्या किया गया है, वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया है। मोलरिटी यानी जो सॉल्यूट है उसको हम पहले पता कर लेते हैं, जो सॉल्यूट है वो कौन सा है, वो है NaOH। सॉल्यूट क्या है, NaOH। तो स्मॉल w दे रखा है, कितना है, स्मॉल w है 4 ग्राम, 4 ग्राम ये आपके पास स्मॉल w दे रखा है 4 ग्राम। फिर इसके बाद क्या फाइंड आउट क्या करना है, और फिर कह रहा है कंपेयर टू 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250 ml, ये भी दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 250 अपॉन हो गया 1000, तो दैट इज ये निकल के आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/4 लीटर, इतना आ गया आपके पास, ये लीटर में आ गया, वॉल्यूम आ गया। फिर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलरिटी हो गई स्मॉल m, ये हो गया स्मॉल w, फार्मूला स्मॉल m इनटू कैपिटल V। चलिए अब ये इतना रखना है हमें, तो ये m इक्वल टू, अब यहाँ पे ये स्मॉल लग गया है, स्मॉल m है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है
उसका मॉलिक्यूलर मास, तो हम यहाँ पर स्मॉल m निकाल लेते हैं। ये है 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज हो गया 40, ये आ गया 40। तो स्मॉल w है कितना 4 ग्राम, रख लीजिए 4 ग्राम। स्मॉल m कितना है 40, रख लिया। ये कितना है 1/4 है, 4 ऊपर आ जाएगा, रोटेट होके, तो हो गया 4 × 4 अपॉन 40, तो 4 ये आ गया 10 दैट इज 0.4। ये आ गई मोलारिटी, मोलारिटी कितनी है 4, 0.4 m मोलारिटी हो गई। क्लियर है?